हीरो बनते हैं वो हीरो भाई, वो हीरो नहीं, वो अब जीरो हो गए। ਜੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਾਨ, ਇਹ दुनिया तो जान। वो कौम के हीरो हैं माशाल्लाह, उन्होंने जितना किया एफर्ट भुट्टो के बाद कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, ANC डिजिटल के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलैड़ी। नाज़रीन, हालिया दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात की वजह से तनकीद का निशाना बन रहे हैं। लोग उनके बयानात को कैसे देखते हैं और क्या वाकई अवाम भी दीगर सियासतदानों की तरह इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं या अवाम उनके बारे में क्या राय रखती हैं, आइए लोगों से जानते हैं। अच्छा, अब बताइएगा कि इमरान खान साहब जो आए रोज़ अपने बयानात की वजह से जो है तनकीद का निशाना बनते रहते हैं, कभी कोई बात कभी कुछ, क्या समझते हैं कि उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है? सियासी मुस्तकबिल देखें जी, पहले नंबर पे तो बात ये है कि हमें तो इनमें सियासत नाम की चीज़ ही नहीं नज़र आती। ठीक है, जो सियासतदान होते हैं ना, सियासतदान वो पहले जो है ना देखें मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं। और जो है अब जैसे ये महंगाई हुई हुई है इतनी, ये पहले इन्होंने सैन मुआहदे वगैरह किए हुए, ठीक है, वो इनके करे हुए दूसरों को। PTI हुकूमत में महंगाई थी, लेकिन जब से नून लीग की हुकूमत आई है महंगाई डबल हो गई है। इस पर क्या कहेंगे जनाब? इस पर ये कहेंगे कि जब नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे से हटे थे, जब 65 रुपये पेट्रोल था, इनके आने के बाद 150 हो गया। ये आप अभी आप देख लें, आप माशाल्लाह समझदार हैं। अब ये हमारे मुल्क में खुदाई वो आई हुई है, कितनी आफत ज़दा है, हर बंदा सैलाब, इतने बंदे मर गए, उनको अपने जलसों से ही नहीं फुर्सत है। हीरो बनते हैं वो हीरो भाई, वो हीरो नहीं, वो अब ज़ीरो हो गए। ये कहते थे जी हमने कर्जा नहीं लेना, मैं कशकोल नहीं उठाऊँगा। इक़्तिदार में आते ही ये कशकोल उठा के अमेरिका चले गए। क्यों मांगा? झूठ, झूठ पर झूठ। तो झूठ इनको ले बैठा है भाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर जो ये लेते थे ना, तो ये लेते थे तो ये कुछ लगाते भी थे, ये आवाम के लिए सहूलतें भी देते थे। मतलब आप मानते हैं कि वो करप्शन करते थे? नहीं, करप्शन नहीं की उन्होंने, हम नहीं मानेंगे, कोई करप्शन नहीं की उन्होंने। अभी तो इनका जो चोरी किया हुआ इनका माल है वो बाहर आएगा। अभी आप देखें, कम से कम इंसानियत के नाते ना, इनको इस टाइम ये जलसे वगैरह करने ये जेब नहीं देते। ये इस टाइम अपने मुसलमान भाइयों की हौसला अफजाई करें, जाएँ उनकी इमदाद करें। नून लीग की जानिब से इमदाद की जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल की जा रही है, टीवी पर रोज़ दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। की सियासी करियर वेखदे हो इमरान खान साहब, की मुस्तकबिल है उन्हां दा? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ। नहीं उम्मीद नजर आ रही। ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। अगर महंगाई इस हुकूमत च भी हो जाती है, होर वध जाती है, जिस तरह कि तुहानूं वेखण च भी आया है कि पहले PTI हुकूमत च महंगाई हुई सी, लेकिन हुण डबल हो गई है, फिर भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ 350 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ 600। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। पहले तब्दीली सरकार PTI की हुकूमत थी, अब नून लीग की आई है, क्या फ़र्क समझते हैं? पहले भी महंगाई हुई है, फिर महंगाई हुई, कौन जिम्मेदार है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੇ। किस पार्टी से ताल्लुक है आपका? अब मैं पूछ ही लेता हूँ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਾਂ। नून लीग की कारकर्दगी से मुतमिन है? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਦ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕੇ दवाइयाँ लैन, केरे पासे जान। वो कौम के हीरो हैं माशाल्लाह, उन्होंने जितना किया एफर्ट भुट्टो के बाद कोई नहीं आया। अब वो आया, उसको चलने नहीं दे रहे। जितनी भी PDM इकट्ठी हुई है, जो भी अदारे हैं इस टाइम
हर अदारे में एक फ़रोन बैठा हुआ है जो मुल्क को नहीं रन होने देता। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो आगे तरक्की हो रही है, टांग खींच के फिर पीछे ले आए हैं। इसका मकसद है कि हमारे मुल्क में अभी भी बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। ये जन्नत है जहाँ पे बैठा हूँ, मुल्क बाहर के भी घूम के आए हैं, मगर ये जन्नत है। इस जन्नत में बूढ़े लोगों का हुक्मरानी हो गई है, वो कौन ख़त्म करेगा? मुझे ये बता दे। हाँ, अवाम में तो इतनी हिम्मत नहीं है अब कि वो बाहर निकल के उनको कुछ कहें। उनके पास तो कोई पैसा ही नहीं है कि वो मुल्क के लिए बाहर निकले। वो तो अपनी रोज़ी रोटी की पूरी कर लें, वो बड़ी बात है। अब 4 दिनों में गैस 200 से 350 हो गई है। कोई अवाम का कोई बंदा बाहर आया? कोई नहीं आया। क्यों? वो अपनी रोटी पूरी करने के चक्करों में है, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या निकले? फ्रांस की कंट्री में थोड़ी सी चीज़ महंगी हो तो वो उनके डाउनटाउन में निकल आते हैं। हमारे यहाँ पे उनकी हिम्मत ही है निकलने के लिए। एक तरफ मुल्क में सैलाब चल रहा है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो वो कह रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कोई उनका नया बयान आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या उन्हें वाकई जलसे करने चाहिए इस सूरत हाल में? देखें, वो हुकूमत में नहीं है तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। उनकी सूबों में हुकूमत है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट वफाक में जो बैठे हैं, ये उनका काम है सैलाब का जाके सैलाब वालों को देखना। उन्होंने अपना टाइम निकाल के पूरा 3 घंटे में कितने अरब, आपने भी सुना होगा, कितने अरब रुपया इकट्ठा किया है, वो भी सैलाब ज़रदगान के लिए किया है। वो गवर्नमेंट में हो, वो हल्की सी आवाज़ निकाले, पूरे फार्नर उनको बाहर के लोग उनको एड देते हैं, पैसे देते हैं कि मुल्क में लगाएं, तो लगते हैं। उनकी हुकूमत में काम चल रहा था, बिल्कुल ठीक, रोज़गार लोगों का चल रहा था। ये जब पीटीआई थी उस टाइम जो ये महंगाई वो 12%, 10%, 12% तक गई है। अब 60% तक महंगाई गई है। तो वो जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे। वो तो अपना बचा रहे हैं, अपना सिस्टम एक बचा रहे हैं जो उन्होंने यहाँ से लूट के लेके गए हुए हैं। जब यहाँ पे ही बड़े हमारे थे उस टाइम ही वो कहते थे, जब भी आए थे, एक इनकी मिल थी लोहे की या जो भी इनके सियासतदानों का था, उस टाइम भी रोला पड़ा हुआ था। इमरान खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ साहब नून लीग जो कहते हैं वो कहते हैं इमरान खान चोर है। असल में चोर है कौन है? आवाम किसे चोर समझती है? चोर देखें, इमरान खान तो अभी पॉपुलर हुआ है। पहले जो 20 साल उसने स्ट्रगल की है वो तो पॉपुलर ही नहीं था, वो तो बाद में हुआ पॉपुलर। जब उसका थोड़ा सा टाइम मिला, उसने अपना आप दिखाया है, काम किया है, वो अवाम ने देखा है तो वो खड़ी हुई है। ऐसे नहीं था कि जो फर्स्ट डे उसका रजीम चेंज हुआ है तो रात को वो डायरी लेके निकला तो वो तो घर जाके सो गया, मगर वो अपना अवाम बाहर आई है, वो तो नहीं आया। उसने तो नहीं किसी को कहा कि बाहर आओ। लोगों के दिलों में घर बनाया हुआ है क्योंकि वो काम करता है मुल्क में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। आपको तब्दीली सरकार की बात बताऊं तो ये दुकान पियो, वो सामने दुकान देख रहे हैं, उस दुकान का मालिक था मैं, ठीक है। तब्दीली सरकार आई है, वो मालिक के बजाय मैं किराएदार हो गया, ठीक है। अब किराएदार के नून लीग आ गई, ये पीटीआई गवर्नमेंट के आने के बाद। हाँ, उसके बाद नून लीग आ गई है। नून लीग आ गई, अब 70,000 का बिल आया मुझे। एक मशीन मेरे पास पड़ी थी, वो बेच के मैंने जो है ना अपना बिल तारा है। मुझे लगता है अगला जो बिल आना है ना, मुझे लगता है ये भी मशीन बेचनी पड़नी है। बस अल्लाह ताला माफ़ करे, जेड़ा भी आ रहा अपनी सीट का ही सोचता। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ 70% ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਗਰਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ।